अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं जिसका मतलब कुछ होता है फेल माजी मुतलिक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन भी नोट कर लें ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। तो बगैर कोई टाइम ज़ाय किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता ही क्या। पहले तो ये जान लेते हैं कि पास्ट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनेट इसका पूरे का मतलब क्या बनता है। पास्ट कहते हैं माजी को, इंडेफिनेट मुतलिक को होता है जिसका मतलब होता है यानी करीब की बात, और इसका मतलब टेंस जो होता है वो हमारा ज़माना होता है कि ऐसा ज़माना जो गुजरा हुआ हो लेकिन उसमें जो बात हो वो हमारी करीब की हो, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहलाता है। तो इसकी निशानी या पहचान हमें कैसे मालूम होगी, इसकी कैसे बनेगी। हम इसे कुछ यूँ कर सकते हैं कि इसकी निशानी या पहचान, इसकी निशानी या पहचान ये होती है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में अलिफ, मुद्गना, छोटी ये या बड़ी ये वगैरह आता है। ये है हमारी पहचान इसकी के पास्ट इंडेफिनेट के जो होंगे फिर माजी के जो फिक्रे होंगे ज़माना माजी के कि जिसमें जो बात होगी हमारी गुजरी हुई होगी लेकिन करीब की होगी, उसकी पहचान ये है कि अलिफ, छोटी ये बड़ी ये, नून गुना जो है ये हमारे किसी भी फिक्रे के आखिर में आते हैं। तो अब इसका हम फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। फार्मूले के बाद फिर हम एग्जांपल देंगे कि एक पोर्शन हम बना देते हैं जिसमें हमने एग्जांपल देनी है और दूसरे में हमने क्या करना है, फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो गोया पहले इसके फार्मूले की तरफ आते हैं। इसका फार्मूला क्या बनता है कि इसके फार्मूला क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका बनाते हैं मस्बत के हवाले से। मस्बत यानी कि हमारा सादा होता है। सादा या मस्बत फिक्रे के लिए आपका पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसके रिलेटेड जब हम मनफी फिक्रे बनाते हैं तो मनफी फिक्रे में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो हम प्लस हेल्पिंग वर्ब इसका लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो कि इसका क्या होता है, डिड होता है। क्योंकि हमारा फिक्रा मनफी है, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि नॉट ऑलवेज इन द थर्ड प्लेस होता, तो मनफी के लिए नॉट आ गया और अब वर्ब की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी हवाले से हमारे जब सवालिया फिक्रे होंगे, सवालिया के लिए ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके रिलेटेड जब हम सवालिया और मनफी बनाते हैं, सवालिया मनफी, सवालिया मनफी के लिए हमारा डिड सवालिया के लिए, सब्जेक्ट प्लस नॉट हमारा होता है मनफी के लिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। जब हम फिक्रे डबल सवालिया के बनाते हैं, डबल सवालिया कौन से फिक्रे होते हैं, डबल सवालिया ये ऐसे फिक्रात जिनके शुरू में WH वाला आता है यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन ये वाले हो गए। उर्दू में कब, कैसे, कहाँ वालों को हम WH वाले कहते हैं। उनके लिए WH शुरू में प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये तो था हमारे फार्मूला जिससे हमने ड्राइव किया कि पास्ट इंडेफिनेट के फार्मूले क्या होते हैं। अब इन फार्मूलों की मदद से हमने इसके फिक्रात बनाने, मिसालें देनी है, एग्जाम्पल, जो कि हमारा कौन सा पोर्शन हो जाएगा, एग्जाम्पल्स का। हम एक फिक्रा ले लेते हैं, उस फिक्रे की मदद से फिर हमने इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई ऐसा फिक्र जिसके आखिर में ये आ रहा है जिससे हमें पता चले ये पास्ट इंडेफिनेट कहते हैं। कि जैसे वो स्कूल गया,
अब ये देखें वो स्कूल गया, बात माजी की है लेकिन करीब की है कि गया। तो इसका मतलब अगर हम देखें उर्दू फिक्र के आखिर में अलिफ आ रहा है तो अलिफ का मतलब ये हमारे ये पहचान पता चल गई कि इसका मतलब ये फिक्र जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ये हमारा मुस्बत है कि इसमें ना तो नहीं का इस्तेमाल आ रहा है, ना क्या आ रहा है, ना इन एंड में सवाल या निशान है। इसका मतलब ये हमारे मुस्बत डिस से रिलेटिव होगी। तो इसे बनाने के लिए पहला फार्मूला देखते हुए कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें जो है हमारा वो है जो कि हम कहते हैं ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसमें ये देखते हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? वो फाइल है, जाना उसका काम फेल हो गया, वर्ब हो गया, और कहाँ जा रहा है स्कूल उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब सब्जेक्ट के लिए तो ही आ गया, गया इसकी गो होती है, गो की सेकंड फॉर्म हम कहते हैं वेंट होती है। तो ही वेंट वो गया, कहाँ गया? टू स्कूल, के वो स्कूल गया। ये तो था हमारा मुस्बत। मुस्बत का वाला जब हम मनफी बनाएंगे तो मनफी के लिए हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। डिड के बाद हम नॉट लगाते होते हैं, डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी किसकी? वेंट की। तो गो आएगा, कहाँ गया? टू स्कूल। अब जब हम करते हैं इसका सवाल है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आ जाता है शुरू में, तो ये डिड हम शुरू में लाएंगे कि डिड ही गो टू स्कूल। तो कुछ ये हमारा बनेगा सवालिया के लिए, इसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब सवालिया मनफी बनाएंगे तो डिड ही और नॉट तीसरी जगह पे, गो टू स्कूल। अब जब हम कहेंगे कि वो कब स्कूल गया, कहाँ स्कूल गया, तो इसका मतलब कहाँ के लिए वेयर आएगा। हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया, वेयर डिड ही गो टू स्कूल। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट फेल माजी मुतलक के बारे में पढ़ा, उसकी हमने निशानी या पहचान, उसके रिलेटेड हमने फार्मूलाज ड्राइव की और फार्मूलाज की कहते हमने एग्जांपल ली। ये थी हमारी वीडियो। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।